चैप्टर 21। 5 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? जैसे ही डॉक्टर साहब ने बताया कि पूरा खर्च लगभग 5 लाख रुपए का आएगा, प्रखर ने पौचक्का होकर कहा, 5 लाख? इतना बड़ा अमाउंट सुनकर ही प्रखर को चक्कर आने लगे। अगर उस वक्त वो अपना सब कुछ भी बेच देता तो उसके पास 50,000 से ज्यादा पैसे इकट्ठा नहीं हो पाते। जो लोग 2,000 रुपए से अपने घर के 1 महीने का खर्चा चलाते थे, वो भला अचानक से 5 लाख रुपए कहां से लाते? हालांकि प्रखर जानता था कि उसके पापा की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। पिछले 2 सालों से वो अपने पापा की हालत सिर्फ खराब होते देख रहा था और उसे अंदाजा था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा। और फिर किडनी ट्रांसप्लांट कोई आम बात तो नहीं थी। उसके लिए डोनर मिलना, वो भी इतने कम समय में, बहुत ही किस्मत की बात थी। सच कहें तो ऐसा दूसरा मौका नहीं मिलने वाला था। ये बात प्रखर और तान्या दोनों अच्छी तरह से जानते थे। पर फिर वो ये 5 लाख रुपए कहाँ से लाते? अपने आप में ये एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका था। प्रखर ने थोड़ी देर सोचा और फिर डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, आप प्लीज़ उस डोनर को रोक के रखना। हम थोड़ी देर में आपस में बात करके आपसे बात करते हैं। पैसों का इंतज़ाम करना होगा ना। प्रखर इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वो जानता था कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डोनर मिलना कितना मुश्किल है। वो अपने पापा को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। उसकी ज़िंदगी उसके पापा और तान्या दीदी के आजू बाजू ही तो घूमती थी। इन दोनों के अलावा उसका था ही कौन? डॉक्टर ने प्रखर की बात सुनकर सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। और अगर आप ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हैं तो प्लीज़ सबसे पहले जाकर हॉस्पिटल बिल और ऑपरेशन बिल बिलिंग काउंटर पर भर दीजिएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप जल्दी करें, पर हाँ, एक बात याद रखिएगा कि ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। प्रखर ने डॉक्टर को धन्यवाद देते हुए उनसे कहा, थैंक यू डॉक्टर, हम जितनी जल्दी हो सके आपको बताते हैं। डॉक्टर के जाते ही प्रखर तान्या से बोल पड़ा, दीदी, हम इस ऑपरेशन को नहीं टाल सकते। मेरे पास एक छोटा सा आइडिया है। मेरी सीनियर ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे अपनी कंपनी में जॉब देगा। मैं काम करता हूँ, वहाँ जाकर लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता हूँ। उससे मुझे जल्दी ही लोन मिल जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तान्या चुपचाप बैठी अपने बेहोश चाचा को देख रही थी। जब प्रखर ने उसका नाम लिया तो उसने उसकी तरफ मुड़कर उससे पूछा, हमारे पास और कितने पैसे बचे हैं? प्रखर ने मुंह लटकाते हुए उसे जवाब दिया, ज़्यादा नहीं है दीदी। हॉस्पिटल का बिल भरने के बाद सिर्फ 5,000 के आसपास ही बचते हैं। तान्या ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उससे कहा, लाओ, मुझे दो। प्रखर उसकी इस बात से बहुत हैरान था, पर उसने कोई सवाल नहीं किया। जैसा तान्या ने कहा, हमेशा की तरह उसने वैसा ही किया। उसने बचे हुए पैसे तान्या के हाथ में दे दिए। फिर तान्या ने उससे कहा, मुझे तुम्हारा बैंक अकाउंट नंबर भी चाहिए। तुम्हें ध्यान है या कहीं है तुम्हारे पास लिखा हुआ? फाइनली प्रखर ने उससे पूछ ही लिया, दीदी, आपके दिमाग में चल क्या रहा है? मेरे बैंक अकाउंट नंबर का क्या करोगी? ये बहुत वैलिड सवाल था। वो तान्या जिसके पास पैसे ना हो, वो तान्या, वो प्रखर जो ऑपरेशन के बाद सिर्फ 5,000 रुपए हाथ में होने की बात कर रहे हो। सडनली तान्या इस बैंक अकाउंट का करने क्या वाली थी? तभी उसे तान्या ने समझाया, मुझे बाहर जाना है और कुछ काम करना है। अगर तुम्हारे पास बैंक से मनी ट्रांसफ़र के लिए कोई मैसेज आए तो ट्रांजैक्शन अप्रूव कर देना। बस इतनी बात ध्यान रखना। प्रखर का दिमाग ठनका और
उसने उसे रोका, फिर से कहा, दीदी आप क्या करने वाले हो? दीदी कोई पागलपंती करने की ज़रूरत नहीं है। मैं प्रॉमिस करता हूँ दीदी, मैं पैसे का अरेंजमेंट कर लूँगा। मेरी सीनियर बहुत अमीर है और उसे मेरी ज़रूरत भी है। मुझे यकीन है कि वो मेरी रिक्वेस्ट मान लेगा। लोन मिल जाएगा दीदी, आप परेशान मत हो। प्रखर घबराया हुआ था। एक तो उसके पापा इस कंडीशन में थे और दूसरा तान्या न जाने किसी बेतुकी सी बातें कर रही थी। प्रखर को डर था कि कहीं इस टेंशन में आकर तान्या कोई गलत कदम ना उठा ले। तान्या ने उससे फिर से कहा, तुम सच में बहुत टेंशन लेते हो। मैं कोई गलत काम नहीं करूँगी बेटा, मुझे जल्दी से अपना अकाउंट नंबर दो, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। प्रखर को शक तो था, पर उसने अपनी बहन पर भरोसा भी था कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे बाद में उसे पछताना पड़े। इसलिए उसने चुपचाप उसे अपना अकाउंट नंबर दे दिया। तान्या के जाने से पहले प्रखर ने उसे फिर से टोका, दीदी आप बताओ तो सही, क्या करने वाले हो? आपको पता है ना, साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा जुर्म है। तान्या उसे मुस्कुराते हुए कहती है, मैं हूं ना। और बस ये कहकर वो वहां से चली गई। प्रखर, मैं अभी तुम्हें सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि तुम फालतू की टेंशन ले रहे हो। और हाँ, ट्रांजैक्शन अप्रूव करना बिल्कुल मत भूलना। जाते जाते तान्या ने सिर्फ इतना ही कहा। प्रखर को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने कम समय में 5 लाख रुपए कैसे कमाएगी। माना कि उसकी प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, पर उससे भी तो इतने कम समय में इतने सारे पैसे नहीं कमाए जा सकते ना। और आखिर अगर प्रोग्रामिंग से ऐसा हो भी सकता तो आज हर इंसान कहीं ना कहीं प्रोग्रामर होता। बाकी सभी दूसरे कामों की तरह इसमें भी धीरे धीरे ही पैसे कमाए जा सकते थे। हालांकि अपनी बहन पर भरोसा करने के अलावा प्रखर के पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। तान्या के बारे में सोच सोच कर प्रखर को बहुत टेंशन हो रही थी। वो हॉस्पिटल में बैठा टेंशन के मारे अपना फोन उछाल रहा था। इसके अलावा वो कर भी क्या सकता था?